स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कुछ एक डिफरेंट टाइप की वीडियो लेके आया हूं। एक बेसिक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी चीज़ याद करने के बाद लंबे समय तक वो हमें याद रहे या हमेशा के लिए कोई चीज़ याद रहे, उसे बार बार रिवाइज ना करना पड़े, उसे बार बार ना पढ़ना पड़े। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं मेमोरी से रिलेटेड, किस तरह से हम चीज़ को एक बार पढ़ के, कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक को एक बार पढ़ के हमेशा के लिए याद रख सके। इसके लिए एक बेसिक सा कंसेप्ट है विजुअलाइजेशन। अगर मान लीजिए हमने कोई फिल्म देखी है अपने दोस्तों के साथ और बहुत समय बाद उस फिल्म का गाना हम टीवी पर देखते हैं, तो हमें याद आता है उस गाने को देख के कि हाँ, ये फिल्म हमने अपने उन दोस्तों के साथ देखी थी। तो विजुअलाइजेशन से मेमोरी में कुछ पिक्चर्स क्रिएट हो जाती हैं और उन पिक्चर्स के साथ कुछ स्टोरीज क्रिएट हो जाती हैं जो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ कह सकते हैं कुछ यादें होती हैं जो हमारे दिमाग के साथ जुड़ जाती हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे रिलेट करेंगे। कुछ नंबर्स को कैसे याद करा जाए। जैसे एक लंबा फ़ोन नंबर होता है 10 डिजिट का, उसको हम एक बार सुन के हमेशा के लिए किस ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो कि हम कैसे उनको याद रख सकें। तो ये सारी ट्रिक्स हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स जो बेसिक यूनिट डिजिट नंबर्स हैं जैसे कि 1 2 3 4, इनको कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट करेंगे। ना केवल रिलेट करेंगे बल्कि उन ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर अपने माइंड में हम बनाएंगे। पिक्चर बनाने के बाद उन ऑब्जेक्ट से को आपस में जोड़ के एक स्टोरी क्रिएट करेंगे और वो स्टोरी का विजुअलाइजेशन अपने माइंड में इमेजिन करेंगे कि वो स्टोरी कैसे चल रही है, उसमें पिक्चर्स कैसे बन रही हैं। और मान लीजिए जैसे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं मूवीज में, तो वही इफेक्ट्स हम अपने माइंड में डिजाइन करेंगे और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, उन इफेक्ट्स के साथ पूरी स्टोरी बनाएंगे। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इफेक्ट्स डालेंगे उतना ज़्यादा हम लंबे समय तक उनको याद रख सकते हैं। जैसे सपोज पहला स्टेप इसमें क्या करेंगे कि हम नंबर लेंगे। जैसे नंबर 1 है तो नंबर 1 को हम असाइन कर रहे हैं ट्री। तो ट्री जो होता है, ट्री की पिक्चर अपने माइंड में हम इमेजिन करेंगे नंबर 1 के साथ कि नंबर 1 तो एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ अपने माइंड में हम देखेंगे। नंबर 2 को हम रिलेट करेंगे स्विच के साथ। स्विच होता है ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इसके दो ही ऑप्शंस होते हैं, ऑन ऑफ। तो इसको नंबर 2 असाइन करेंगे। नंबर 3 हम असाइन कर सकते हैं एक स्टूल को जिसके 3 पैर होते हैं, 3 लेग होते हैं। इसकी जगह कुछ लोग फैन को भी ले सकते हैं जिसमें 3 पंख होते हैं। नंबर 4 हम कार को देंगे। कार को मैंने नंबर 4 इसलिए दिया है क्योंकि कार में 4 व्हील्स होती हैं, 4 सीटर कार हो सकती है। तो 4 नंबर उससे रिलेट कर रहा है। हर नंबर को मैंने ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करा है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट में उस नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे स्टूल में 3 लेग्स है तो हमने 3 नंबर दिया है। 2 स्विच को दिया है क्योंकि उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, ऑन ऑफ। 1 ट्री को दिया है तो ट्री खड़ा हुआ एक 1 की तरह लग सकता है। 5 नंबर दिया हमने ग्लव को। जैसे ग्लव या हैंड में 5 फिंगर्स होती है तो 5 नंबर हम उसको असाइन कर सकते हैं। इसको अपने माइंड में इमेजिन करिए कि 5 नंबर हमने ग्लव को दिया है। 6 गन को, गन जो होती है एक 6 की तरह होती है, 6 नंबर की तरह आप उसे देख सकते हो। 7 एक गेम से रिलेटेड है, लकी 7, जिसमें डाइस को आप इमेजिन कर सकते हो। डाइस जब भी 7 नंबर आए तो लकी 7 गेम को आप इमेजिन कर सकते हो, या डाइस को लूडो खेलते हुए आप इमेजिन कर सकते हो, या कोई भी डाइस से रिलेटेड गेम हो। 8 स्केट्स
अगर हम स्केट्स देखें तो इसके एक स्केट में 4 व्हील्स होते हैं, दोनों स्केट्स में 8 व्हील्स होते हैं। इसी तरह से स्केट्स को हम ले सकते हैं जिसमें 8 व्हील्स हम असाइन कर सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं 8 व्हील्स के साथ, स्केट्स के साथ। 9 वाइन, 10 पेन, 0 हम ले सकते हैं एग के लिए, 0 नंबर को हम एग से रिलेट कर सकते हैं। अब सपोज हम कोई नंबर लेते हैं, फोन नंबर लेते हैं, तो वो नंबर को याद कैसे कर सकते हैं? सपोज देयर इज अ नंबर 2384956127, 2384956127। तो कितने डिजिट हो गए? ये 10 डिजिट हो गए। अब इन 10 डिजिट्स को लेके हम कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं और उस स्टोरी को अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं। जैसे सपोज स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये नंबर जो है, अब सपोज इसको स्टार्ट करना है तो हम इमेजिन करेंगे किसी का नाम है मिस्टर अभिषेक। अब अभिषेक, कोई मिस्टर है अभिषेक, उनको हम, उनका ये फ़ोन नंबर है और हमें याद रखना है कि अभिषेक जी का ये फ़ोन नंबर है। कुछ टाइम के लिए भले याद रखना है, हमारे पास स्टोर करने के लिए नंबर कोई फ़ोन नहीं है या कोई पेपर नहीं है, तो हम इस तरह से लेंगे उसे कि अभिषेक जी जो है, ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड के पास उनकी पिक्चर को हम देखेंगे, अपने माइंड में इमेजिन करेंगे और स्विच बोर्ड जो है उस पे खड़े हैं और बटन दबाते हैं, स्विच दबाते हैं। जैसे ही वो स्विच दबाते हैं तो इमेजिन करेंगे कि उनके सामने कहीं से एक स्टूल ऑटोमेटिकली आ जाता है। कुछ इसमें अजीब सा हमें इमेजिन करना होगा। हम इसमें साधारण चीज़ें इमेजिन नहीं करेंगे वरना वो हमारे माइंड में नहीं बैठेंगी। जैसे हम कोई एनिमेशन से रिलेटेड मूवी देखते हैं तो बहुत अच्छी तरह वो हमारे माइंड में बैठते हैं, ग्राफिक्स हमारे माइंड में बैठते हैं। तो सिंपल चीज़ें हमारे माइंड में नहीं बैठती हैं, असाधारण चीज़ें हमारे माइंड में बहुत जल्दी बैठती हैं, जिनके पीछे ग्राफिक्स, कुछ एनिमेशंस इस तरह से जुड़ा हो। तो हम इमेजिन करेंगे कि कहीं से, जैसे मान लीजिए इस तरह से कर सकते हैं कि हमने स्विच दबाया और छत से एकदम से स्टूल हमारे ऊपर आके गिरा, ठीक है। तो यानी स्टूल गिरा, उसके जस्ट बाद उस स्टूल से बचते हुए भागने की उन्होंने कोशिश करी। और वो कैसे भाग रहे हैं? वो पैदल नहीं भाग रहे हैं, पर वो स्केट्स पहन के भाग रहे हैं। कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन वाकई में ये चीज़ें हमारे माइंड में इन नंबर्स को एक बार में बिठाल देंगी, एक बार में उनको सेटल कर देंगी। तो इस स्केट्स पे भाग रहे हैं, भागते भागते वो अपनी कार पे पहुंचे, कार का दरवाज़ा खोल के उसमें बैठते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं वहाँ पे एक वाइन की बोतल पड़ी है, ये इमेजिन करिए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, सीट पे उनके बैठने की जगह पे वाइन की बोतल पड़ी है। वाइन की बोतल को वो उठाते हैं, उसके बाद वो ग्लव लेते हैं, ग्लव पहनते हैं। ग्लव पहनने के बाद वहाँ पे साइड में एक गन पड़ी होती है, नंबर 6 है, तो वो क्या करेंगे? गन उठा लेंगे। गन उठाते ही वो बाहर स्टूल पे बाहर गन चलाते हैं और गन जाके लगती है, जो उसकी बुलेट होती है, गोली होती है, वो जाके सीधा एक पेड़ पे लगती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 दे रखा है। अब उस पेड़ पे लगती है तो उस पेड़, वो पेड़ किस चीज़ का होता है? वो पेड़ स्विचेस का होता है। आपको इमेजिन करना है कि उस पेड़ पे स्विच लटके हुए, ये मतलब कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं जिस हिसाब से नंबर वहाँ पे है। तब उस पेड़ पे स्विच लटके हैं, तो आपने गन चलाई और जो बुलेट है वो जाके पेड़ पे लगी, यानी 1 नंबर। अब उस पे क्या लटका है? स्विच। अब स्विच जो है जब लटका है तो बुलेट मान लीजिए स्विच पे जाके लग जाती है और वहाँ से क्या निकल के आता है? पेड़ से क्या निकल के गिरता है? डाइस, यानी लकी 7, क्योंकि वहां पे 7 नंबर दे रखा है। अब
मैं बिना देखे इस नंबर को कैसे बोलूँगा। मान लीजिए, मैं मानता हूँ कि हमें एक पूरा इमेजिन करना पड़ा, एक स्टोरी बनानी पड़ी, और आप कहेंगे भाई इतने में तो एक नंबर ही पूरा याद किया जा सकता है। बट नहीं, एक नंबर किया जा सकता है, दो नंबर किए जा सकते हैं, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो हमारी स्टडीज से रिलेटेड होती है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम कहने को तो याद कर सकते हैं पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, उसके पीछे हमें स्टोरीज बनानी पड़ती है। इसके बाद मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अपनी स्टडीज से रिलेटेड लेके आऊँगा, जैसे पीरियोडिक टेबल में है, और कई ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं। वाकई में स्टोरीज के ज़रिए वो हमें एक लंबे समय तक याद रहती है। दिस आई विल प्रैक्टिकली शो यू। अब ये फ़ोन नंबर हमें कितना याद हुआ देखते हैं। पहला नंबर फ़ोन नंबर में था 2, 3। अगर स्टोरी के साथ में अगर इसे आपको रिलेट करता चलूँ तो मेरे को स्टोरी कैसे याद आ रही है मैं बताता हूँ। अभिषेक जी ने स्विच दबाया यानी 2 नंबर, उसके बाद उनके ऊपर गिरा एक स्टूल यानी 3 नंबर, वो भागे स्केट्स पे यानी 8 नंबर, भागते हुए वो कार में पहुँचे यानी 4 नंबर, कार का दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक वाइन की बोतल मिली यानी 9 नंबर, वाइन की बोतल हटाती उन्हें ग्लव मिला यानी 5 नंबर, उस ग्लव को उन्होंने पहना यानी 5 नंबर, फिर उसके बाद एक गन उठाई यानी 6 नंबर, उसके बाद उन्होंने उस गन को चलाया और बुलेट जाके पेड़ पे लगी यानी 1 नंबर, उस पेड़ पे स्विच लटके थे यानी 2 नंबर, और उसके बाद उस पेड़ से डाइस गिरे यानी 7 नंबर। तो क्या मेरा नंबर सही है जो मैंने नंबर बोला है? 2, 3, 8, 4, 9, 5, 6, 1, 2, 7, यही नंबर मैंने बोला है। अगर मैं इसे उल्टा करना चाहूं, उल्टा कैसे याद, ये नंबर मुझे याद हो चुका है, अब मैं उल्टा इसको बोलूंगा तो स्टोरी को मैं उल्टा लेके चलूंगा। जैसे लास्ट नंबर है हमारा 7, फिर है 2, फिर है 1, फिर है 6, फिर है 5, फिर है 9, फिर है 4, फिर है 8, फिर उसके बाद है 3 एंड फर्स्ट नंबर इज 2। तो उल्टा सीधा दोनों तरीके से मुझे नंबर याद हो क्योंकि मैंने उससे एक स्टोरी रिलेट कर ली है। तो इस तरह से हम किसी भी फ़ोन नंबर को एक बार में याद कर सकते हैं। यही नहीं, ये 10 डिजिट का नंबर ही नहीं, आप इसको अगर अपनी प्रैक्टिस में लाएं तो 20, 30, 40, 50, 100 डिजिट तक नंबर आप याद रख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम आपको लगेगा कोई भी नंबर को मेमोराइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं या अपने आप भी आप इन नंबर्स को कुछ पिक्चर्स या नेम असाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह की मेमोरी से रिलेटेड, मेमोरी ट्रिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस और लेके आऊं जिसमें हम याद रख सके इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ बुक्स रिलेटेड टू देयर राइटर्स, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि मैं कौन कौन सी मेमोरी से रिलेटेड वीडियोस लेके आऊं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड, मेमोरी ट्रिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस लेके आऊं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखने की ट्रिक्स स्टडी करेंगे, कुछ बुक्स को याद रखने की अलॉन्ग विद देयर राइटर्स नेम, और भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्स्ट को कैसे याद रखते हैं, ठीक है, मीनिंग्स को कैसे, वर्ड मीनिंग्स को कैसे याद रखते हैं, इस तरह की ट्रिक्स अगर मैं लेके आऊँ आपके लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।